क्या तुमने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि मनुष्य का शरीर एक ऐसा जटिल और रहस्यमय यंत्र है जिसे हमने आज तक पूरा समझा ही नहीं है? तुम्हारे ही शरीर के भीतर, तुम्हारे मुख के अंदर एक ऐसा गुप्त बिंदु, एक ऐसी छिपी हुई कुंजिका है जिसे अगर सही तरीके से दबा दिया जाए तो मनुष्य भूख, प्यास और यहाँ तक कि समय की सीमाओं से भी परे जा सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू भी नहीं है, ये तुम्हारे ही शरीर का अत्यंत शुद्ध और गहरा विज्ञान है। हम आकाश के तारों को खोजने निकल पड़े हैं, हम अन्य ग्रहों तक पहुंचने की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खजाना हमारे ही भीतर छिपा है उसकी तरफ हमारी पीठ है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह वहाँ सब कुछ खोज रहा है जहाँ कुछ भी नहीं है, और वहाँ देखने को राजी नहीं है जहाँ सब कुछ मौजूद है। इसे इस तरह से समझो। एक बहुत पुरानी और कीमती घटना मुझे याद आती है। एक अन्वेषक था, एक खोजकर्ता, जिसे जीवन के उस रहस्यमयी झरने की तलाश थी जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि उसका जल पीने से मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता। उसने प्राचीन पोथियों में पढ़ा था कि कहीं कोई ऐसा अमृत कुंड है जो जीवन को अमर कर देता है, जो समय के प्रभाव को शरीर पर रोक देता है। वह व्यक्ति पहाड़ों में, घने जंगलों में, घाटियों में भटकता रहा। उसने अपना पूरा जीवन उस झरने को खोजने में लगा दिया। उसके बाल सफ़ेद हो गए, शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो गईं, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी, लेकिन उसे वह जीवन का झरना कहीं नहीं मिला। वह थककर एक दिन एक घने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी वहां से एक मस्त फकीर गुजरा। उस फकीर ने उस खोजकर्ता की हालत देखी और पास आकर पूछा, तुम इतने थके हुए और हारे हुए क्यों लग रहे हो? तुमने अपना पूरा जीवन किस चीज़ की खोज में गंवा दिया? उस खोजकर्ता ने रोते हुए कहा, मैं जीवन के उस झरने को खोज रहा था, उस अमृत को खोज रहा था जो मनुष्य को मृत्यु और समय से पार ले जाता है। लेकिन शायद वह केवल एक कहानी थी, एक भ्रम था। अब मेरे पास समय नहीं बचा है। फकीर जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरे जंगल की खामोशी टूट गई। फकीर ने कहा, तुम पागल हो। तुमने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, तुमने हर पहाड़ और हर नदी छान मारी, लेकिन तुमने कभी अपने भीतर नहीं झांका। तुम जिस अमृत को बाहर खोज रहे हो वह तो तुम्हारे ही मस्तिष्क के भीतर से निरंतर टपका रहा है। तुम उस खजाने पर बैठे हो और बाहर भीख मांग रहे हो। फकीर ने उसे बताया कि वह झरना कहीं बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के अपने ही कपाल के भीतर बहता है। यह कहानी केवल उस एक खोजकर्ता की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम बाहर क्या खोज रहे हैं, जबकि असली ऊर्जा का स्रोत, सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले शरीर के इस विज्ञान को बहुत गहराई से समझ लिया था। उन्होंने शरीर के एक एक हिस्से का ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण किया था जो आज भी अचंभित कर देता है। हमारे अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथों जैसे हठयोग, प्रदीपिका और घेरण संहिता में इस रहस्य को बहुत विस्तार से खोला गया है। इन ग्रंथों को किसी धर्म या पूजा पाठ की किताब मत समझना। ये विशुद्ध विज्ञान की किताबें हैं, मनुष्य के शरीर विज्ञान का गहरा अध्ययन है। हठयोग, प्रदीपिका और घेरण संहिता में महर्षियों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में, जिसे उन्होंने चंद्रमंडल कहा है, वहाँ से निरंतर एक दिव्य रस टपकता रहता है। इसे ही उन्होंने अमृत कहा है। यह कोई प्रतीक नहीं है, यह एक वास्तविक रासायनिक प्रक्रिया है जो तुम्हारे शरीर के भीतर हर पल घट रही है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह अमृत, ये दिव्य रस मस्तिष्क से टपक कर नीचे हमारी जठराग्नि में, यानी हमारे पेट की उस आग में गिरता है जो भोजन को पचाती है, जिसे उन्होंने सूर्यमंडल कहा है। चंद्र से अमृत टपकता है और सूर्य की आग में गिरकर भस्म हो जाता है,
व्यर्थ ही जल जाता है। इसे बहुत ध्यान से समझना। मनुष्य के बूढ़े होने का, उसके शरीर के कमजोर होने का और अंततः उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा शारीरिक और वैज्ञानिक कारण यही है। तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारा वह बहुमूल्य रसायन जो तुम्हें असीमित चेतना दे सकता था, वो बस पेट की आग में गिरकर नष्ट हो रहा है। तुम उसे बचाना नहीं जानते। तुम्हारे शरीर की पूरी व्यवस्था इस तरह से चल रही है कि ऊपर से खजाना गिर रहा है और नीचे आग में जलकर राख हो रहा है। तुम्हारा शरीर एक भट्टी की तरह है जिसमें ईंधन तो डाला जा रहा है, लेकिन वह ऊर्जा किसी काम नहीं आ रही, बस धुएं में उड़ रही है। इस बात को एक और उदाहरण से समझें। एक बार एक आदमी था, बहुत सीधा सादा। उसे किसी ने एक घड़ा दिया और कहा कि जाओ, इसे जीवन के सबसे शुद्ध जल से भर कर लाओ। वह आदमी नदी पर गया, उसने घड़ा पानी से भरा और खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन उस घड़े में नीचे एक छेद था, एक बड़ा छेद। वह जितना दौड़ता, पानी उतनी ही तेजी से नीचे गिरता जाता। उसने सोचा कि शायद वह काफी तेज नहीं दौड़ रहा है, इसीलिए पानी घर पहुंचने से पहले खत्म हो रहा है। अगली बार वह और तेज दौड़ा, उसकी सांस फूलने लगी, उसकी धड़कनें तेज हो गई, वह पसीने से लथपथ हो गया। लेकिन फिर भी जब तक वह घर पहुंचता, घड़ा खाली हो चुका होता। उसे एक समझदार व्यक्ति ने देखा और पास आकर कहा, तुम अपनी दौड़ने की गति बढ़ाने में लगे हो, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि घड़ा नीचे से फूटा हुआ है। जब तक तुम उस छेद को बंद नहीं करोगे, तुम चाहे कितनी भी तेज दौड़ लो, तुम पानी को कभी नहीं बचा पाओगे। तुम्हारी सारी दौड़ व्यर्थ जाएगी। मनुष्य का जीवन बिल्कुल इसी घड़े की तरह है। हम बाहर की दुनिया में बहुत तेज भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं सफलता के पीछे, धन के पीछे, नाम के पीछे। हमारी सांस फूल रही है, हमारा शरीर थक रहा है, लेकिन हमारी ऊर्जा निरंतर उस छेद से बाहर बह रही है। वह अमृत जो मस्तिष्क से टपकता है, वह उस फूटे हुए घड़े के छेद से बहकर नष्ट हो रहा है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के उस गुप्त मार्ग को बंद नहीं करता, जब तक वह अपनी ऊर्जा को जठराग्नि में जलने से नहीं रोकता, तब तक वह चाहे जितना भी जीवन जी ले, वह हमेशा खाली ही रहेगा। वह कभी उस पूर्णता को, उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकेगा जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। यहीं पर असली सोमरस का विज्ञान प्रवेश करता है। तुमने अक्सर ग्रंथों में सोमरस के बारे में सुना होगा। आज के समय में लोगों ने इसका बहुत ही सतही और गलत अर्थ निकाल लिया है। लोग सोचते हैं कि सोमरस कोई शराब है, कोई नशीला पदार्थ है जिसे बाहर से पिया जाता है। यह कितनी बड़ी मूर्खता है। ऋषियों ने, जिन्होंने जीवन के इतने गहरे सत्य खोजे, क्या वे शराब पीने की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। सोमरस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम किसी बाजार से खरीद सको या किसी बर्तन में बना सको। सोमरस वह रसायन है, वह परम दिव्य स्राव है जो तुम्हारे ही मस्तिष्क की एक अत्यंत सूक्ष्म ग्रंथि से पैदा होता है। मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में, दोनों भवों के बीच के ठीक पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथि है। हमारे योगियों ने इसे शिव नेत्र, आज्ञा चक्र या देव ग्रंथि कहा है। यह वही स्थान है जिसे चेतना का केंद्र माना गया है। जब मनुष्य गहरे ध्यान में होता है, जब उसके भीतर पूर्ण मौन छा जाता है, जब उसकी सांसें एकदम शांत और स्थिर हो जाती हैं, तब यह ग्रंथि जागृत होती है। जैसे ही यह ग्रंथि जागृत होती है, यह एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ती है। यह रसायन जब मनुष्य के रक्त में मिलता है तो वह एक ऐसे आनंद से भर जाता है, एक ऐसी शांति से भर जाता है जिसका अनुभव बाहर की किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। यही असली सोमरस है। ये भीतर की शराब है, चेतना की शराब, जिसे पीकर मनुष्य मदहोश तो होता है लेकिन मूर्छित नहीं होता, बल्कि परम रूप से जागृत हो जाता है। बाहर की शराब तुम्हें बेहोश करती है, तुम्हें सुलाती है, लेकिन ये जो भीतर का सोमरस है,
ये तुम्हें जगाता है, ये तुम्हारे सारे भ्रमों को तोड़ देता है। तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं और तुम वास्तविकता को उसी रूप में देखने लगते हो जैसी वह है। आज का शरीर विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है। उन्होंने मस्तिष्क में उस स्थान को खोजा है और उसे एक विशेष नाम दिया है। वे भी अब कहते हैं कि वहां से एक ऐसा रसायन निकलता है जिसे वे चेतना का अणु कहते हैं। जब वह रसायन पैदा होता है तो मनुष्य समय और स्थान की सीमाओं को भूल जाता है। लेकिन हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे तंत्र और योग ग्रंथ ये बात हजारों साल पहले कह चुके हैं। बिना किसी यंत्र के, बिना किसी बाहरी साधन के उन ऋषियों ने अपनी ही चेतना की प्रयोगशाला में इसका परीक्षण कर लिया था। उन्होंने यह भी खोज लिया था कि इस सोमरस को, इस अमृत को नीचे गिरने से कैसे रोका जाए। उन्होंने उस गुप्त बिंदु, उस कुंजिका को खोज निकाला था जो मुंह के भीतर है। अगर उस कुंजिका को सही ढंग से लगाया जाए तो वह नीचे की ओर गिरने वाला रास्ता बंद हो जाता है और ऊर्जा वापस ऊपर की ओर लौटने लगती है। ऊर्जा फिर नीचे नहीं बहती, वह मस्तिष्क की ग्रंथि की ओर मुड़ जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं, यह मनुष्य की चेतना का सबसे बड़ा रूपांतरण है। जठराग्नि में गिरकर जो अमृत मल, मूत्र और पसीने में बदल रहा था, वही अमृत जब बच जाता है और ऊपर की ओर मुड़ता है तो मनुष्य का पूरा शरीर प्रकाश से भर जाता है। उसकी आयु लंबी हो जाती है, उसके शरीर की सारी बीमारियां अपने आप समाप्त होने लगती हैं। वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे बाहर के भोजन या पानी की आवश्यकता भी बहुत कम हो जाती है। शरीर अपनी ही व्यवस्था से अपना पोषण करने लगता है। जरा सोचो, मनुष्य का सारा जीवन बस भूख और प्यास के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ भी करते हैं उसका मूल कारण हमारे शरीर की मांग है। पेट की आग हमें दौड़ाती है। हम काम करते हैं ताकि भोजन जुटा सके, हम भोजन करते हैं ताकि शरीर चल सके। यह एक अंतहीन चक्र है। यह जो पेट की आग है, जठराग्नि, ये बहुत भयानक है। ये सब कुछ भस्म कर देती है। तुम इसमें भोजन डालते हो, ये उसे जला देती है। तुम नहीं डालते तो ये तुम्हारे ही शरीर को जलाने लगती है। और इसी आग में वह अनमोल रस, वह अमृत भी निरंतर गिर रहा है। यह प्रकृति की एक व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य प्रकृति से आगे जाने के लिए बना है। जो प्रकृति की व्यवस्था में ही उलझा रह गया, वह केवल एक पशु की भांति जीकर मर जाएगा। पशुओं में यह क्षमता नहीं है कि वे अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सके, उसे ऊपर की ओर मोड़ सके। केवल और केवल मनुष्य के शरीर में वह ढांचा मौजूद है, वह संभावना मौजूद है। हठयोग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो योगी उस चंद्रमंडल से स्रवित होने वाले रस को सूर्यमंडल में जाने से रोक लेता है, वह मृत्यु को चकमा दे देता है। वह समय के प्रभाव को अपने शरीर पर रोक देता है। ये कितनी अद्भुत बात है। इसका अर्थ है कि समय का प्रभाव तुम्हारे शरीर पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा को खो रहे हो। बुढ़ापा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज न हो। बुढ़ापा बस ऊर्जा के निरंतर क्षरण का, ऊर्जा के बह जाने का परिणाम है। तुमने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत चिंता में होता है, बहुत तनाव में होता है, तो वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तनाव में, अशांति में उस रस के गिरने की गति तेज हो जाती है। तुम भीतर से ज़्यादा खाली होने लगते हो। इसके विपरीत जो व्यक्ति ध्यान में होता है, जो शांत होता है, जिसके भीतर मौन होता है, उसके चेहरे पर तुम एक अलग ही चमक देखोगे। उसकी शरीर में एक ताजगी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान में, मौन में उस अमृत का गिरना धीमा हो जाता है। और यदि तुम उस गुप्त कुंजिका का रहस्य समझ लो, उस विधि को जान लो जिसे हमारे ऋषियों ने खोजा, तो तुम उस रस को पूरी तरह से बचा सकते हो। ये पूरी तरह से एक शारीरिक विज्ञान है, एक शरीर की यांत्रिकी है। इसमें कोई विश्वास करने की बात नहीं।
यह ऐसी बात नहीं है कि तुम मानोगे तभी यह काम करेगा। यह बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है। चाहे तुम गुरुत्वाकर्षण को मानो या ना मानो, यदि तुम पहाड़ से कूदोगे तो नीचे ही गिरोगे। उसी तरह यह शरीर का विज्ञान है। यदि तुम उस विधि का अभ्यास करोगे तो अमृत बचना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी और तुम एक नए ही मनुष्य बन जाओगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसा फूल खिलेगा जो कभी नहीं मुरझाता। जब वह ऊर्जा ऊपर की ओर मुड़ती है तो शरीर के भीतर एक अद्भुत रसायन शास्त्र काम करने लगता है। तुमने कई बार सुना होगा कि हिमालय की गहरी कंदराओं में, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ऐसे कई योगी बैठे हैं जिन्होंने हफ्तों से, महीनों से और कई बार तो वर्षों से ना कुछ खाया है, ना जल की एक बूंद पी है। साधारण मनुष्य की बुद्धि इसे देखकर चकित रह जाती है, वह इसे चमत्कार मान लेती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इस पूरे अस्तित्व में कोई चमत्कार नहीं होता। जिसे तुम चमत्कार कहते हो वह केवल तुम्हारे अज्ञान का नाम है। जब तुम किसी विज्ञान को नहीं समझते तो तुम उसे चमत्कार कह देते हो। उन योगियों ने किसी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ा है, बल्कि उन्होंने प्रकृति के उस सबसे गहरे और छिपे हुए नियम को समझ लिया है जो साधारण मनुष्य की समझ से बहुत दूर है। जब कोई योगी उस भीतर बहने वाले रस को, उस अमृत को जठराग्नि में गिरने से रोक लेता है तो एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटती है। उसका शरीर अपनी ही ऊर्जा से अपना पोषण करने लगता है। तुम्हें बाहर से भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही है। तुम भीतर से खाली हो रहे हो, इसलिए तुम्हें बाहर से कुछ भीतर डालना पड़ता है। लेकिन जरा सोचो, यदि तुम्हारे भीतर का बर्तन पूरी तरह से भरा हो, यदि उसमें कोई छेद न हो, तो क्या तुम्हें बाहर से किसी चीज की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। योगी की समाधि यही है। समाधि कोई नींद नहीं है। समाधि शरीर का पूर्ण रूप से अपनी ही ऊर्जा में तृप्त हो जाना है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर घटना बताता हूँ। एक बार एक बहुत ही भावुक और युवा शिष्य सत्य की खोज में एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा। उस शिष्य को लगता था कि शरीर को जितना कष्ट दिया जाए, सत्य उतनी ही जल्दी मिल जाएगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। वह कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा, उसकी हड्डियां दिखने लगीं। भूख और प्यास से उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके प्राण निकलने को हो गए। वह तड़पने लगा। जब गुरु ने उसकी यह हालत देखी तो वे उसके पास आए और हंसने लगे। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मरने की कगार पर खड़ा था और गुरु हंस रहे थे। शिष्य ने कहा, मैं यहाँ सत्य की प्यास में तड़प रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। गुरु ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तू उस भिखारी की तरह है जो खजाने के बक्से पर बैठा है और बाहर लोगों से एक एक पैसे की भीख मांग रहा है। तू भूख और प्यास से इसलिए तड़प रहा है क्योंकि तूने केवल बाहर के मुख को ही जाना है। तूने उस भीतर के मुख को कभी खोला ही नहीं जहां से निरंतर भोजन और जल बरस रहा है। शिष्य कुछ समझ नहीं पाया। तब गुरु ने उसे करीब बुलाया और कहा, तेरी जीभ का जो काम है वह तूने केवल बोलने और बाहर का स्वाद लेने तक ही सीमित रखा है, लेकिन इस जीभ का एक और बहुत गहरा काम है जो प्रकृति ने तुझे दिया था लेकिन तू उसे भूल गया। इस जीभ को बाहर मत दौड़ा, इसे भीतर की तरफ मोड़। गुरु ने उस शिष्य को शरीर की उस गुप्त कुंजिका का रहस्य समझाया, और जब उस शिष्य ने पहली बार अपनी चेतना को भीतर मोड़ा और उस गुप्त रहस्य का प्रयोग किया तो उसकी भूख और प्यास ऐसे गायब हो गई जैसे वे कभी थे ही नहीं। वह भीतर से एक ऐसे आनंद से भर गया कि बाहर की दुनिया का हर स्वाद उसे फीका लगने लगा। अब हम सीधे उस विधि की तरफ आते हैं, उस गुप्त अभ्यास की तरफ आते हैं
जिसका रहस्य उस गुरु ने अपने शिष्य को बताया था और जिसे जानकर तुम भी अपने भीतर के उस गुप्त बटन को दबा सकते हो। यह कोई कर्मकांड नहीं है, यह कोई पूजा पाठ नहीं है, यह विशुद्ध रूप से शरीर का विज्ञान है, तंत्रिकाओं का विज्ञान है। यह एक ऐसी क्रिया है जो सीधे तुम्हारे मस्तिष्क की ग्रंथि से जुड़ी है। इस अभ्यास को प्राचीन योग ग्रंथों में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बताया गया है ताकि केवल वही इसे समझे जो वास्तव में इसके योग्य हो। लेकिन आज मैं तुम्हें इसे बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं ताकि तुम इसका प्रयोग अपने जीवन में कर सको। गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए, जो साधारण जीवन जी रहे हैं, उनके लिए यह अभ्यास पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें तुम्हें अपनी जीभ काटने या उसे बहुत लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि अत्यंत कठिन योग अभ्यासों में किया जाता है। ये जो सरल विधि है इसे नभो मुद्रा कहा जाता है। नभो का अर्थ है आकाश, भीतर का आकाश। पहले इसका विज्ञान समझ लो कि यह विधि काम कैसे करती है। तुम्हारे मुख के भीतर ऊपर का जो हिस्सा है जिसे तालु कहते हैं, वहाँ बहुत सारी सूक्ष्म तंत्रिकाएं होती हैं। ये तंत्रिकाएं सीधे तुम्हारे मस्तिष्क के उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जहाँ से वह अमृत, वह रसायन स्रवित होता है। जब तुम अपनी जीभ को एक विशेष तरीके से उस तालु पर लगाते हो तो शरीर के भीतर एक परिपथ पूरा हो जाता है। जैसे तुम कोई बटन दबाते हो और दो तार आपस में जुड़ जाते हैं जिससे प्रकाश हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही जीभ को तालु से लगाने पर भीतर एक मार्ग पूरा हो जाता है और वह अमृत नीचे गिरने की बजाय वहीं रुक जाता है और वापस मस्तिष्क की ओर लौट जाता है। यह विधि तभी सबसे ज़्यादा असर करती है जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम किसी भी तरह के भारी तनाव से मुक्त हो। इसे हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए, क्योंकि जब पेट भरा होता है तो शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में लगी होती है। अब इसके चरणों को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। यह विधि कैसे करनी है। पहला चरण, किसी भी शांत जगह पर आराम से बैठ जाओ। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कहीं कोई तनाव न हो। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लो। दूसरा चरण, अब अपनी सांसों को बिल्कुल शांत और धीमा होने दो। कुछ देर तक केवल अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखो। जब तुम्हें लगे कि मन थोड़ा शांत हो गया है तब अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर ले जाओ। तीसरा चरण, अब अपनी जीभ को धीरे से पीछे की ओर मोड़ो। जीभ को ऐसे पीछे ले जाना है जैसे तुम उसे गले के भीतर ले जाना चाहते हो। जीभ का जो सबसे आगे का हिस्सा है उसे अपने ऊपरी तालु पर जितना पीछे हो सके वहां लगाओ। तुम्हें वहां एक हल्का सा गड्ढा महसूस होगा, बस वहीं अपनी जीभ को टिका दो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बहुत ही कोमलता से जीभ को वहां रखना है। चौथा चरण, जब जीभ वहां लग जाए तो अपना पूरा ध्यान दोनों भौं के बीच उस शिव नेत्र या आज्ञा चक्र पर ले आओ। ये महसूस करो कि तुम्हारी जीभ के उस स्पर्श से तुम्हारे मस्तिष्क में एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। पांचवा चरण, इस अवस्था में तुम्हारी सांसें बहुत ही धीमी और सूक्ष्म हो जाएंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उस शांत अवस्था में बैठे रहना है। जीभ को तालू से लगाए रखो। तुम्हें महसूस होगा कि मुख में बहुत सारी लार बनने लगी है। छठा चरण, यह जो लार बन रही है इसे बाहर नहीं थूकना है और न ही इसे जल्दी से निगलना है। इसे मुंह में थोड़ा जमा होने दो और फिर बहुत ही धीरे धीरे अमृत का भाव करते हुए उसे गले से नीचे उतरने दो। यह तुम्हारे शरीर के भीतर जाते ही तुम्हारे पूरे तंत्र को शांत कर देगी। सातवां चरण, इस अभ्यास को शुरुआत में कम से कम 5 से 10 मिनट तक करो। जब अभ्यास खत्म करना हो तो जीभ को धीरे से वापस उसकी सामान्य जगह पर ले आओ।
कुछ गहरी सांसें लो और अपनी आंखें खोल लो। अगर तुम ये विधि सही ढंग से कर रहे हो तो तुम्हें इसके परिणाम तुरंत महसूस होने लगेंगे। सफलता के कुछ स्पष्ट लक्षण हैं जिन्हें तुम खुद अनुभव करोगे। सबसे पहला लक्षण ये होगा कि जब तुम्हारी जीभ उस बिंदु को छुएगी तो तुम्हें एक बहुत ही गहरा मौन, एक शून्य महसूस होगा। तुम्हारे विचार एकदम से कम हो जाएंगे। दूसरा लक्षण यह है कि जो लार बनेगी उसका स्वाद तुम्हें सामान्य से थोड़ा अलग और मीठा महसूस होगा। यही वह रसायन है जिसकी मैं बात कर रहा था। और तीसरा सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि इस अभ्यास के बाद तुम्हें एक ऐसी शांति महसूस होगी जो बाहर की किसी भी उपलब्धि से नहीं मिल सकती। लेकिन इसमें लोग कुछ बहुत सामान्य गलतियां भी करते हैं जिनसे तुम्हें बचना है। पहली गलती यह है कि लोग जीभ को बहुत ताकत से पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं जिससे उनके गले में दर्द होने लगता है। तुम्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, इसे बहुत ही कोमलता और विश्राम के साथ करना है। दूसरी गलती यह होती है कि लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखते और झुककर बैठ जाते हैं। अगर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो ऊर्जा ऊपर की तरफ कैसे उठेगी? ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। इसीलिए सीधा बैठना